सरकारी नौकरी, ये शब्द आपको दोस्त जितना अच्छा सुनने में लग रहा है ना, ये इंडिया में मतलब लोगों को कितना खतरनाक तरीके से खत्म कर रहा है ना, इसका वर्णन हम आज आपको करके दिखाते हैं। और आप इसको सुनिए कि आज सरकारी नौकरी किस तरह लोगों को बर्बाद कर रहा है, स्टूडेंट को बर्बाद कर रहा है, सभी को बर्बाद कर रहा है। इस पर ध्यान किसी का नहीं है, कोई यूट्यूबर इस पर वीडियो नहीं बना रहा है, कोई कुछ नहीं बना रहा है। नहीं, सरकार को ध्यान है। सरकार क्या कर रहा है? सरकार पोस्ट निकाल रहा है, लेकिन कब निकाल रहा है? 4 साल गायब रहेगा, 5वां साल निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसको जितना है। वो जानता है कि अभी नौकरी निकाल देंगे, लड़का हमको वोट कर देगा, उसका फैमिली कर देगा, वोट कर देगा, हम तो नेता बन जाएंगे। बाकी अपना ये ढेर चाल में फंसा रहे, हमको इससे क्या मतलब है? और लोग इनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, इनकी जाल में फंस रहे हैं और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज का? सरकारी नौकरी का। 1000 लड़कों में से 1 को, 2 को या 10 को नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी का होगा। 5 साल 10 साल तैयारी करने के बाद 2-4 लड़कों को या 5-10 लड़कों का सरकारी नौकरी होगा। और बाकी को क्या होगा? इसको आप सोच नहीं सकते। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि उसके पास तो कुछ और स्किल है ही नहीं। क्योंकि इंडियन सिस्टम मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है बहुत ही ज्यादा खराब है। आप बच्चा से लेकर 1 क्लास से लेकर मतलब जो भी मतलब जहां से ये स्टार्ट करते हैं पढ़ना, बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वहां से लेकर 12, कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई 12th करता है। कम से कम हर लड़का है जो है मतलब ग्रेजुएशन नहीं, मतलब मान सकते हैं कि 12th तो करता है। जो मतलब कि एक दाव पढ़ाई में खुद 12th तक करता है। उसके बाद ये कोई छोड़ेगा, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा और मतलब करेगा। 12th करता है लड़का, तो 12th करते करते हर एक लड़का का कम से कम तो 18 साल या 19 साल या 20 साल एज खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको घर का प्रेशर हो जाता है कि बेटा मेरा सरकारी नौकरी करेगा। क्या करेगा? सरकारी नौकरी करेगा। सरकारी नौकरी कैसे करेगा उसको कुछ मालूम नहीं है। कैसे मतलब कि लड़का को कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब उसको कुछ मालूम नहीं। बस मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा। बेटा को कोर्स खरीदवा दो, बेटा को लाइब्रेरी भेज दो, बेटा को माइंड पे प्रेशर दे दो कि तुम पढ़ो और सरकारी नौकरी करो। वो बेचारा सोचता है कि हाँ सही करना है, मेरा घर का भी कंडीशन ठीक है, हमको यही करना है, एक नौकरी ले लेना है, मेरे परिवार का कंडीशन ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है कुछ 1000 में, 5000 में, 2000, जो भी आप सोच सकते हैं उसमें कुछ का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा। क्योंकि हर चीज में अब लिमिटेड पोस्ट आ रहा है। सरकारी पोस्ट आना बहुत ही कम हो चुका है। कुछ पोस्ट आता है, बाकी आप जानते हैं कि इंडिया में क्या हाल चल रहा है, बेरोजगारी कितनी सीमा पे पहुंच चुकी है। तो बात ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है और मतलब कि ये क्या मतलब कि इंडिया में किस तरह इसको मतलब लोगों को बर्बाद कर रहा है, इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि हर बच्चा 12th तक पढ़ता है, उसमें आप 18 से 20 तक अपना एज बर्बाद करते हैं। उसके बाद आपको सरकारी नौकरी करना है या फिर कुछ और करना है, करते हैं। लेकिन अगर आप 12th तक पढ़े हैं और उसके बाद आपको बोला जाए कि अब आपको पढ़ना है या लाइब्रेरी जाना है या कुछ करना है, तो आप कैसे करोगे? आपने तो कोई स्किल सीखा नहीं था, क्योंकि घर वाले ने भी आपको यही बोला था कि पढ़ लो पहले, उसके बाद जो करना होगा तुमको करना है। तो आप तो पढ़ के कर लिए, लेकिन आपका तो जिंदगी बर्बाद हो गया। बर्बाद ऐसे हुआ कि अब आपके पास 25 साल, 22 साल, 30 साल तक कोई स्किल ही नहीं सीखा और सरकारी नौकरी का तैयारी किया। 5 साल 4 साल उसमें बर्बाद किया, वो भी चला गया आपके हाथ से। अब आपके पास नौकरी का मतलब कि नौकरी का तैयारी किए, आपको नौकरी नहीं हुआ, उसमें तो आपका 2 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, और कोई कोई तो 10 साल तक भी इसका तैयारी करता है। ठीक ना? तो तैयारी तो किया, इसका नौकरी नहीं हुआ, अब वो क्या करेगा? अब तो उसके पास कोई स्किल नहीं है। अब वो परेशान हो जाएगा कि हाँ आप करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है। तब उसमें से कुछ लोग जाएगा लोहा फैक्ट्री, कोई एनटीपीसी ज्वाइन करेगा, कोई गुपचुप का दुकान खोलेगा, मतलब छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर लेगा। छोटा बेटा व्यवसाय शुरू करके वो कितना कमाएगा? आज से 10,000, 20,000, 30,000 रुपया उससे कमाएगा, और उसको वो क्या उससे कर पाएगा? महंगाई अपनी चरम सीमा पे, आपको पता है। हर मतलब कि घर में कम से कम अभी का इनकम स्रोत 20 से 25,000 रुपया होना ही होना है। अगर उससे कम आपका हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदगी में बेसिक चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कभी बेटा को ये चाहिए,
कभी पत्नी को ये चाहिए, बहुत सी चीजों को, कभी आपको कुछ चीज का मतलब जरूरत है, बाइक लेना है, गाड़ी लेना है या कोई भी चीज लेना है, तो आपके पास पैसा ही नहीं है। पैसा होगा कहाँ से? समाज ने तो आपको बुढ़ो बना दिया, ये बोल करके सरकारी नौकरी ही करना है, सरकारी नौकरी ही करना है। लाइब्रेरी में आप जाकर देखिए, हर लड़का डिप्रेशन में है। मैं खुद भी लाइब्रेरी में रहता हूँ, मुझे अगल बगल के सभी लड़कों के बारे में पता है। हर लड़का यहाँ डिप्रेशन में है कि भाई कैसे करें तैयारी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि पढ़े नहीं पढ़े, मतलब कि पूरा एकदम उसका माइंड कंफ्यूजन हो ले, पूरा कंफ्यूजन हो ले। हमसे भी बहुत लड़का पूछा भाई कैसे तू पढ़ लेता है, मतलब हम लाइब्रेरी में 10 घंटा 12 घंटा कम से कम तो 8 से 9 घंटा डेली पढ़ते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसका तैयारी किया है, मेरे ऊपर भी ये गुजर चुका है। 2023 में मैं मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी में स्टार्ट किया था, 2026 तक किया और 2-3 एग्जाम निकाला भी, लेकिन फाइनल चयन नहीं हुआ। और आगे हम करते तैयारी तो कुछ और मतलब हो सकता है, मतलब कि कुछ मेरिट से छट रहे हैं तो उसमें हो जाएगा। लेकिन ये तो मेरा प्रॉब्लम है कि ठीक है कि बात मतलब हम तैयारी करेंगे तो हो गया, हमारा लाइफ तो सेटल हो गया। लेकिन हम अगर सरकारी नौकरी करके अपना लाइफ सोच लेंगे तो फिर आप लोगों का आवाज़ कौन उठाएगा? कोई बोलने वाला है? यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिए, एक भी बंदा मतलब कि इस टॉपिक पे बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जानता है कि सरकारी नौकरी का मतलब कि हाइप इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप उस पर वीडियो कोई बना दिया कि हाँ सरकारी नौकरी, कुछ ऐसा वैसा टाइटल करके कि नहीं करो ये इससे अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ये स्किल सीख लो, वो स्किल सीख लो, तो उसको लोग कमेंट में गाली देंगे। इसलिए लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनाते ही नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, क्यों बनाया हूँ मुझको नहीं पता, लेकिन बनाया हूँ। आप इस वीडियो के कमेंट में भले ही गाली दे दीजिएगा, लेकिन हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको जो बोलना है हम बोलकर चलाएंगे। आपको परिवर्तन करवाना है, करना है तो करो, नहीं तो फिर जाओ, हमको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम स्टार्ट किए हैं बस अपने शब्दों को रखने के लिए, इससे मुझे कोई प्रॉफिट लॉस का दिक्कत ही मतलब कि उम्मीद ही नहीं है कि कोई लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, अंदर में होता है एक आत्मा कि मेरे पास भी पैसा है, ये गाड़ी खरीद लें, ये गाड़ी खरीद लें। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इस वीडियो को ये नहीं कहता हूँ कि इसको शेयर करो, उसको शेयर करो, हम कुछ करते ही नहीं है। बस ये देख लो, सुन लो, अगर दिमाग में कुछ घुसा तो उस पर काम कर लो, नहीं तो फिर आप भी इसी में फंस कर अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लीजिएगा। तो अब आपके हाथों में है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम अपना पॉइंट बस रखना था, हम रख रहे हैं। अब बोलिएगा कि आप कुछ लगा मतलब कुछ लोग मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या कुछ इसमें कमेंट करेंगे कि तो क्या करें, हम गरीब घर से हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, माँ बाप खेत बेच के ये करके वो करके बनाए हैं, मतलब कि हमको पढ़ाए हैं, हम तो कैसे कोई छोड़ के मतलब कि तैयारी छोड़ के कुछ और करें। अब करेंगे तो क्या सफल होंगे नहीं होंगे। लेकिन सरकारी नौकरी में कुछ तो चांस बनता है कि हो जाएगा, कुछ का होगा। बाकी इसका बल्क में जो होता है ना, आदमी जाकर डिप्रेशन में ये वो करके परेशान हो जाए। तो ये मत सोचिए कि आप नहीं कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करिएगा, इसके लिए कुछ आपको करना होगा। क्या करना होगा? आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखना होगा। वीडियो एडिटिंग सीख लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिए, बहुत सा कोर्स है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट करना है। अब बोलेगा कुछ लोग कि मेरे पास टाइम ही नहीं। क्या करते हो 24 घंटा? हम बताते हैं क्या करते हो तुम 24 घंटा। 8 घंटा से 10 घंटा सोते हो, 2 घंटा से 3 घंटा रील चलाते हो, 2-3 घंटा और कभी इससे बात कर लिए, उससे बात कर लिए, करते हो गए। और बाकी के टाइम लाइब्रेरी में गए, जबरदस्ती पढ़ रहे होगे जिसमें आपका मन भी नहीं होगा। लेकिन करिएगा तो आप करिए, ये आपका इच्छा है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, अगर उससे आपको लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा है, इससे मतलब कुछ करना चाहिए, तो सुधार कर लीजिए। सुधार कैसे होगा? सुधार ऐसे होगा कि आप कुछ स्किल सीखिए, अपना मतलब कि टाइम मैनेज कीजिए। जैसे मैं मैनेज करता हूँ, मैं भी सरकारी नौकरी आज तक मतलब कि मैं लाइब्रेरी में सुबह पढ़ के आया हूँ और अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना है। करना जानते हैं कि उसमें 30 से 40, 50 से 60 या 1 लाख रुपया का महीना बात का मतलब देगा, तो कितना कमा लेंगे 40 साल में? क्या उससे मैं कुछ कर पाऊँगा? कुछ नहीं होगा। फिर वही हो जाएगा कि किसी को इस चीज़ की आवश्यकता है, किसी को उस चीज़ की आवश्यकता है, मैं उसको पूरा ही नहीं कर पाऊँगा। तो फिर क्यों करूँ सरकारी नौकरी? अधिकतम लोग सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं
क्योंकि वो चाहते हैं कि एकदम मेहनत करके हम एक जगह सेट हो जाएं, उसके बाद ज़िंदगी भर उसी को खाएं, आराम से चलाएं, ज़िंदगी को मौज करें। लोग मेहनत करना नहीं चाहते। इसी का परिणाम है कि सब लोग सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं। सरकारी नौकरी की ओर इसलिए सब लोग भागते हैं कि हमको आराम करना है, हमको घूमना है, हमको फिरना है, कैसे करके 6 से 8 घंटा ड्यूटी कर लेना, 10 घंटा ड्यूटी कर लेना, बाकी के टाइम को मौज करना है। इसलिए सरकारी नौकरी लोग करते हैं। सब मतलब कि लोग जो है ना सरकारी नौकरी को इसलिए नहीं करते कि उसका उसमें पैशन है या कुछ मतलब कि वो करना चाहता है, सिर्फ इसलिए, सिर्फ उसका विचार यही होता है कि कैसे करके 5 साल 10 साल कैसे करके एक बार नौकरी मिल जाए, बस फिर तो मैं घूम गया, मेरा तो हो गया भाई, बाकी तुम लोग अपना सोच लो। लेकिन ये गलत सोच है, ये सोच को सुधारना होगा। अगर आप नहीं सुधारे तो यह जान लीजिए कि आपका, इस समाज का और इंडिया का हाल आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। अदर देश, अन्य देश क्यों वृद्धि कर गए? क्योंकि वहाँ लोग सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, वहाँ लोग स्किल सीखते हैं, कुछ करते हैं, जिसमें उनका इच्छा होता है वो कुछ ना कुछ करते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही बातों को मतलब कि नहीं कि हमको सिर्फ सरकारी नौकरी करना, हमको पढ़ना है या कुछ ना कुछ करके ऐसे टाइम बर्बाद कर देना। वहाँ पर लोग स्किल सीखते हैं। लेकिन इंडिया के लोग क्या करते हैं? इंडिया के लोग सिर्फ टाइम को बर्बाद करते हैं सरकारी नौकरी के पीछे, थोड़ा बात करने के पीछे। लोग 10-10 घंटा 5-5 घंटा से यूट्यूब चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना मोबाइल चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। तो ज़िंदगी ऐसे चेंज कभी नहीं होगा। हम लिख के दे रहे हैं। अगर आप आज निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आगे हमको क्या करना है, तो पक्का आप भी आज तैयारी, बात मतलब आप लाइब्रेरी में तैयारी करें, ठीक है? 2 साल 3 साल लाइब्रेरी में तैयारी कीजिएगा। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर क्या कीजिएगा? वही एनटीपीसी, लोहा फैक्ट्री, कुल्हाड़ी, और क्या कीजिएगा? आपको मतलब अंदर कुछ योग्यता रहेगा तब ना आप कुछ कर पाइएगा, या कोई आपको रखेगा, आप अयोग्य है, आप क्या कर सकते हैं? एक इंसान के साथ मतलब सिर्फ बॉडी आपको मिल गया, बस बॉडी है, हाँ जे करवा लो, बस यही नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर तो कुछ योग्यता है ही नहीं। अगर योग्यता रहता तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। इस सरकारी नौकरी के पीछे मत भागते हैं। इसको सुधारिए, अपने मानसिकता के सुधारने का कोशिश कीजिए। जो सुधारेगा वो बढ़ेगा, नहीं सुधारेगा तो फिर ऐसे रह जाएगा। मैं जो बोलना था वो बोल देगा, बाकी आपके हाथों में है। और इसको मतलब अगर अच्छी तरह से सुधार करना है, मतलब इंडिया में अगर चाहता है कि मतलब कि मेरा बच्चा ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, तो इसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन मेरे पास है, जो मैं सोच रहा हूँ। अगर वो आपको लगता है अच्छा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने ये बात जो बोला है बिल्कुल सही बोला। वो बात ये है कि अगर बच्चा जा रहा है स्कूल, ठीक है, उसको स्कूल जाना है, 5 से 6 घंटा स्कूल गया, 2 घंटा बर्बाद किया, खेला कूदा, उसको खेलने कूदने का भी टाइम दिया, 2 घंटा 3 घंटा खेलने दिया, 8 घंटा पढ़ने गया, 5-6 घंटा सो गया, या 10 घंटा बच्चा है 8-10 घंटा जे सोता है सोने दीजिए बस। तो उसका कुछ तो कुछ टाइम बचता होगा, 4 घंटा 5 घंटा, हर बच्चा को कुछ ना कुछ तो बचता होगा टाइम। तो फिर उसको देखिए कि बच्चा को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर उसका किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट होगा, अगर उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको आप सपोर्ट कीजिए कि करो, हाँ वो करो। अगर उसको खेलने में, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, हाँ खेलो 2 घंटा 3 घंटा उसको जो सुविधा होता है आप दे दीजिए, लो बच्चा खेलो, उसको 2-3 घंटा दीजिए, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे वो उस चीज़ की ओर बढ़ेगा। किसी को वीडियो बनाने में अच्छा लगता है तो उसको कैमरा दे दिए या मोबाइल दे दिए छोटा, लो से फिर से तुम वीडियो बनाना, लंदिश मत करना, तो वो वीडियो बनाएगा। कोई वीडियो बनाएगा, कोई थंबनेल करेगा या कोई कुछ भी करेगा, बहुत चीज़ है आइडिया मेरे पास, उसका मैं स्पेशल वो वीडियो बना दूंगा 50 ऐसे आइडिया जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, तो वो अलग बात होगी। लेकिन आपको स्किल सीखना होगा, तो बच्चे को मतलब कि अपना 2-4 घंटा बच्चे से ही आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा टाइम कि लो तुम अपना टाइम से कुछ ना कुछ सीखो, कोई भी स्किल सीखो लेकिन सीखो। ऐसे बच्चा क्या होगा कि अगर बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है तो 10 साल 12 साल या 15 साल में वो कुछ ना कुछ तो सीख लेगा। उसका जब एज होगा 20 साल 22 साल तो उसके पास योग्यता होगा, कोई वीडियो बनाता होगा, कोई योग्यता होगा, तो वो मतलब कि कोई कुछ ना कुछ कर लिया होगा, उसके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, 5 साल का, कोई किसी के पास 6 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो सरकारी नौकरी के पीछे भागेगा ही नहीं। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि उसके पास खुद इतना काम होगा कि वो अपने काम में बिजी रहेगा कि सरकारी नौकरी के पीछे भाग के अपना जिंदगी बर्बाद करेगा। तो बात को समझिए, और अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो मेरे बातों पे अगर आपको यकीन है या लग रहा होगा कि मैं शब्दों को सही बोल रहा हूँ या मेरे बात में दम है तो आप कीजिए, नहीं तो फिर अपना और अपने बच्चे का, अपने सभी फैमिली का या भाई का, किसी को भी आप अगर देख रहे हैं कि हाँ वो कर रहा है तैयारी,
और या कुछ अलग चीज़ ऐसा ऐसा कुछ अलग चीज़ कर रहा है, आसपास के कुछ ऐसे मतलब दोस्त भाई बहन या कोई कुछ भी अलग करना चाह रहा है, तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। कोई वीडियो बना रहा है तो अच्छा ठीक है भाई बना दो। कोई गलत चीज़ तो कर नहीं रहा है, लड़की के पीछे नहीं भाग रहा है, जो दारू नहीं पी रहा है, गांजा नहीं पी रहा है, नशा नहीं कर रहा है, कुछ सीख रहा है, उससे उसको पैसा मिलेगा, उसको सीखेगा आगे बढ़ेगा, तो उसको करिए सपोर्ट, क्या दिक्कत है? वो कर रहा है तो उसको क्या दिक्कत है, इस बात को आप सोचिए। तो अभी देखिएगा इंडिया में ऐसी है कि ऐसा होता है कि बच्चा करेगा तो मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, तुमको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ नौकरी करना है, यही तुम्हारा ज़िंदगी है, बाकी तुमको क्या करना है उससे हमको मतलब नहीं, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। हर लड़के के माइंड पे फैमिली से ये प्रेशर होता है, फैमिली से भी नहीं, फैमिली भी बेचारा मजबूर है, वो जानता है कि मैं खुद गुपचुप बेच रहा हूँ, मैं खुद किराना दुकान पे हूँ, इससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा क्या करेगा? मेरा बेटा भी मेरे बेटे को भी यही सब करना पड़ेगा, इसलिए वो बोलता है कि बेटा कैसे करके पढ़ के नौकरी ले ले, एकदम नौकरी ले लेगा तू जिंदगी में सफल हो जाएगा, हमारे बारे में मत सोचना, तुम अपना जिंदगी बना ले, इसलिए उसको पढ़ाता है। लेकिन उसको तो पढ़ाने का कोशिश करता है, उसको पढ़ाते इतना उसको प्रेशर दे देता है कि उसका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, बेचारा वो क्या करेगा, डिप्रेशन में रहता है। हर लड़का अधिकतम अभी देखिए जितना स्टूडेंट लाइफ में है 100 लड़का में से लिख के हम देते हैं कि 60 से 70 लड़का कम से कम बता रहे हैं डिप्रेशन में होगा। उससे पूछिएगा की करना है, करना क्या है, तैयारी करना है, हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी जिंदगी कटेगा, यही करके कर रहा है। और एक और रीजन है इंडिया में मतलब कि सरकारी नौकरी को करने का एक ही मतलब एक और मतलब कि मुख्य कारण है कि लोग क्यों सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। शादी, लोग सोचते हैं कि एक दफा सरकारी नौकरी हो जाए, 20 लाख दहेज, 30 लाख दहेज, 40 लाख दहेज, 50 लाख दहेज लेंगे, गाड़ी लेंगे, मोटर लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा करके हम उससे लेंगे। इसलिए मतलब कि एक बार सरकारी नौकरी ले ले, उसके बाद हमको ये सब चीज़ मिल जाएगा, हमारा तो लाइफ सेट हो जाएगा, अच्छा लड़की मिल जाएगा, ज़िंदगी मौज से कटेगा। इसलिए वो सरकारी नौकरी के पीछे भागता है और उसमें से उसी को देख देख कर और भी लोग इंस्पायर होते हैं, फिर वही खाए में गिरने चले जाते हैं और गिरते हैं। आप देखिए निकल के बाहर नहीं जाकर आप लाइब्रेरी में जाकर देखिए, आपको मतलब कि क्या बताएं, आप अगर दृष्टिकोण आपका अच्छा होगा तो आप कुछ देखिएगा, नहीं होगा तो आपको भी लगेगा नहीं यही सही है, सही कर रहा है बंदा, पढ़ रहा है, पढ़ के नौकरी ले लेगा, क्यों ले लेगा? आप सोचिए, इस बात को विचार कीजिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था, यही समझाने का मतलब था कि सरकारी नौकरी की ओर मत भागो, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को, भाई को, जो भी है उसको स्किल सीखने के लिए, अगर सीख रहा है या फिर खुद से सीख रहा है तो उसको सीखने दिया जाए, अगर नहीं सीख रहा है तो उसको सजेशन दो कि भाई थोड़ा 2-3 घंटा जो इधर उधर फालतू सा टाइम बर्बाद कर रहा है उसको स्किल सीख ले, कुछ तो आगे मिलेगा। तो आप इससे निकलने का कोशिश कीजिए, स्किल सीखिए। अब कुछ लोग बोलेगा कि क्या स्किल सीखने, स्किल सीखिए, हमको तो कुछ पता नहीं है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर 500 लाइक इस वीडियो पे आ गया तो मैं एक ऐसा मतलब वीडियो मास्टर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कम से कम तो 10 ऐसे स्किल बताऊंगा जिसको आप सीख लेते हैं तो आपको पक्का है कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं आएगा तो हम सपोर्ट करेंगे, फ्री में सपोर्ट करेंगे, अपना व्हाट्सएप चैनल दे देंगे, बात करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको इस जाल से निकलना होगा, सरकारी नौकरी के जाल से, क्योंकि कोई तो करता है, मतलब कि कोई तो इस विषय पे बात करता, तो हमको मतलब बात करना था, हम बात कर लिए, तो इसको सुधार कीजिए, बस यही मेरा कहने का मतलब है। नहीं तो फिर उसी जाल में आप भी फंसिए जिस जाल में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। अभी अधिकतम लोग जाकर मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनसे आप जाकर पूछिए कि क्या आप खुश हैं, तो शुरू में तो खुश थे कि हाँ हमको आ रहा है 50,000, 60,000, 80,000 का महीना आ रहा है, हम फैमिली संभाल रहे हैं, अच्छा से घर चल रहा है। लेकिन फिर उसको धीरे धीरे ये आभास हो रहा होगा कि हम और कुछ कर सकते थे, हम और पैसा कमा सकते थे, लेकिन हम सरकारी नौकरी का मतलब कि सरकारी नौकरी को चूज करके बहुत ही गलती कर दी है। ये गलती का मेन कारण कौन है? वो लड़का नहीं है, उसका फैमिली नहीं है, मेन इसका कारण है समाज, सरकार, जो इसको ध्यान नहीं दे रहा, लोगों को मतलब मैनिपुलेट करके इस खाई में गिरा रहा है। तो इस खाई से निकलने का कोशिश कीजिए, हम इसमें आपको सपोर्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, जो कहिएगा वो कर देंगे, लेकिन इसको आप बदलने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आप भी इसी जाल में फंसे रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का मतलब वीडियो चाहिए या जो भी हो, कमेंट कीजिए, हम करेंगे, लेकिन आपको सुधार करना है, सुधार कीजिए,
नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद कीजिए, ये आपके हाथों में है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।